वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग आइडिया। तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इस वजह से वीडियो पोस्ट नहीं हो पाई, बट कोई नहीं, रिकवर कर गया हूँ। सो आई विल बी विथ यू। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। देन आई टॉक अबाउट द माइंडसेट, मीन कि एज ए बिगिनर आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए स्टॉक मार्केट को लेकर। और हाँ, अगर आप अभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड इंट्राडे में फंसे हुए हैं तो ट्रस्ट मी, आप अभी भी एक्चुअल स्टॉक मार्केट को देखे ही नहीं हैं। तो मेरे लिए आप अभी भी बिगिनर ही हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को मत देखिए, लेकिन जब भी देखिए पूरा देखिए। और प्लीज़ किसी भी सुझाव या सवाल के लिए कमेंट जरूर करिए। सो लेट्स मूव फर्दर। तो सबसे पहले मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि जो स्टॉक मार्केट में ये लाइन बोली जाती है कि आपको उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जितने की आपको ज़रूरत ना हो। अब इसका मैक्सिमम लोग मतलब निकालते हैं कि ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि कहीं मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा बोलने के पीछे सिर्फ दो ही रीज़न है। पहला, आप कितनी भी अच्छी कंपनी बाई करो, शॉर्ट टर्म में वो नीचे रह सकती है। तो अगर आपने अपने ज़रूरत का पैसा मार्केट में डाल दिया तो आपको फिर वो लॉस में बेचना पड़ेगा। तो ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए। और मेरे लिए जो इसकी एक्चुअल वजह है वो ये है कि चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपने कोई कंपनी बाई करी और अब वो डबल हो गई और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई और आपने उस कंपनी को बेच दिया। ये एक्चुअल में आपका बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो कंपनी डबल हो गई है वो 10 गुना भी हो सकती है। लेकिन आपको पैसे की ज़रूरत थी तो आपने पैसे निकाल लिए, तो ऐसे में वेल्थ जनरेट नहीं होती। फिर वही ज़िंदगी भर बाई सेल लगा रहता है ना। तो आप किसी भी अमाउंट को कम ना समझें, बट आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप कुछ दिन के लिए उसको समय दें कि वो ग्रो हो पाए अच्छे से, है ना। नाउ आई विल टॉक अबाउट द माइंडसेट। अब माइंडसेट जानने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कौन हो। डोंट वरी, मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा हूँ, बट आप इन दो में से कोई हो सकते हो। पहला, आप कहीं जॉब करते हो या आपका कोई बिजनेस है, या तो फिर आप मेरे जैसे बेरोजगार हो। दैट मीन कि आप फुल टाइम मार्केट करते हो या करना चाहते हो। तो अगर आप जॉब करते हो या आपका कोई बिजनेस है और आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो कि ये ग्रो हो, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास कंपनीज देखिए, बहुत सारी कंपनी हैं जो अच्छा कर रही हैं काफ़ी दिन से। आप उन कंपनीज को जानते होंगे, मैं एक दो का नाम ले लेता हूँ। बाटा हो गया, कोलगेट, HUL, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं। आप इन कंपनियों में SIP मोड में, मतलब कि थोड़ा थोड़ा, जब भी आपके पास पैसे हों, मार्केट ऊपर हो नीचे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब भी आपके पास पैसे हों तो आप इन कंपनियों के शेयर्स को बाई कर सकते हैं, यानी इसमें निवेश कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि आपका अमाउंट कितना है, वो कितना भी हो सकता है और आपके लिए बड़ा या छोटा भी हो सकता है ये। बट अगर आपको लगता है कि आप सर्टन परसेंटेज इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपके लिए बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आप शांति से कोई भी कंपनी उठाइए और आप 3-4 कंपनी, 5 कंपनी, उसमें धीरे धीरे जब भी वो आपको नीचे मिले तो आप उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। लेकिन अगर आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप किसी ऐसे आदमी से एडवाइस लें जिस पर आप भरोसा करते हों और आप उसकी देख रेख में निवेश करें। अब वो लोग जिनको स्टॉक मार्केट फुल टाइम करना है, तो आपके लिए कोई और वैलिड ऑप्शन नहीं है। आपको सीखना ही पड़ेगा और सीखते रहना पड़ेगा। मैं आपके लिए प्रोसेस थोड़ी सी आसान कर देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये 3 किताबें स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, आप इनको पढ़िए। पहली, रॉबर्ट टी कियोसाकी, रिच डैड गाइड टू इन्वेस्ट, और 2 पीटर लिंच की, लर्न टू अर्न एंड वंस अपॉन वॉल स्ट्रीट। अब इन बुक्स को पढ़ना कैसे है, देखिए। रिच डैड गाइड टू इन्वेस्ट, इसकी तो यूट्यूब पे आपको हिंदी ऑडियो बुक भी मिल जाएगी और ये हिंदी में किताब अवेलेबल भी है। लेकिन ये पीटर लिंच की 2 किताबें हिंदी में अवेलेबल नहीं हैं और मेरे पास इनका इंग्लिश PDF पड़ा हुआ है। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में आप बताइए, या तो डिस्क्रिप्शन में मेल है तो आप मुझे मेल कर दीजिए, तो मैं आपको इन दोनों किताबों का PDF सेंड कर दूंगा। तो आप ऐसे ही गूगल से, बहुत सारे हैं कन्वर्टर जो PDF को कन्वर्ट कर देते हैं, तो आप उसी से कन्वर्ट करके रीड कर लीजिए। और दूसरा, आपको टेक्निकल सीखना पड़ेगा। और अगर आपने अपने दिमाग में टेक्निकल का हवा नहीं बनाया हुआ है तो टेक्निकल सीखना बच्चों का खेल है। आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना है और कुछ पैटर्न्स को सीखना है। आप चाहें तो ये RSI MACD क्या बोलते हैं इनको, इंडिकेटर वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखने का सबसे आसान तरीका कि आप किसी भी इंडेक्स या शेयर में अपना खुद का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाइए। बाकी आप किसी से भी पूछिए, मुझसे पूछिए या किसी से भी पूछिए, तो आप देखेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ और जो आप लगा रहे हैं वो धीरे धीरे मैच होने लगेगा। और इसमें देखिए, सीखने को तो और बहुत कुछ है, लेकिन वो आपको टाइम धीरे धीरे सिखा देगा। तो आपको कहीं किसी का कोर्स वोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ना तो परेशान होने की ज़रूरत है। आप टाइम के साथ बहुत आसानी से चीज़ों को सीख जाएंगे।
देन फंडामेंटल, ये भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको कोई मल्टी बैगर, कोई माइक्रो कैप नहीं ढूंढना तो फंडामेंटल एनालिसिस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। बाकी आप चैनल पे बने रहें, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे जितनी हेल्प हो पाएगी वो मैं आपकी करूँगा। होप कि इस 5-6 मिनट की वीडियो में मैंने आपको कुछ वैल्यू दी, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये टाइम टू टाइम ये इन्वेस्टिंग के जो की पॉइंट हैं मैं डिस्कस करते रहता हूँ। चलिए, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।